गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साइंस बाई अनिल सर पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध किसे कहा जाता है और प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को ही प्रतिरोध कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा हो जाएगी। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध है, इसे R से दर्शाते हैं। प्रतिरोध को R से दर्शाया जाता है और ये जो प्रतिरोध है इसका मात्रक ओम होता है। 1 ओम की परिभाषा हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। तो किसी के जैसे मान लो कोई पदार्थ है, वो उस प्रवाहित तो हो रहा है और उसके मार्ग में अपन बाधा उत्पन्न कर दें तो उसकी जो प्रवाह की जो गति है वो कम हो जाएगी। अर्थात विद्युत धारा के मार्ग में जो उत्पन्न बाधा है उस बाधा का नाम ही प्रतिरोध है। किसी चालक का प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसमें विद्युत धारा का प्रवाह है उतनी ही मुश्किल से होगा, और चालक का प्रतिरोध जितना कम होगा उस चालक तार से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। अब हम देखते हैं इस प्रतिरोध की निर्भरता। प्रतिरोध है वो कौन कौन से कारकों पे निर्भर करता है। प्रतिरोध की निर्भरता किसी चालक तार का प्रतिरोध 4 कारकों पे निर्भर करता है। उनको हम तार की लंबाई, चालक तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। अर्थात हमें इसे समीकरण के रूप में लिखना हो तो हम इस प्रकार से लिखेंगे R समानुपाती L। अर्थात जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होगा। तार की लंबाई जितनी कम होगी उस चालक तार का प्रतिरोध भी उतना ही कम होगा। जैसे जैसे तार की लंबाई को बढ़ाया जाएगा उसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता जाता है। ये हो गया समीकरण 1। दूसरी निर्भरता देखें प्रतिरोध की, तार की मोटाई या ये कहें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, चालक का जो प्रतिरोध है वो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। R व्युत्क्रमानुपाती A। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है उल्टे अनुपात में। यदि हम एक को बढ़ाएंगे तो दूसरे का मान घटेगा और यदि दूसरे को बढ़ाएंगे तो पहले का मान घटता है। तो प्रतिरोध है वो चालक तार की मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तार की मोटाई जितनी कम होगी उस चालक तार का प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, जिससे उसमें धारा का प्रवाह है आसानी से नहीं हो पाएगा। तो तार की मोटाई जितनी ज़्यादा होगी उस चालक तार का प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अर्थात हम ये कहें कि पतले तार की तुलना में मोटे तार में विद्युत धारा का प्रवाह है आसानी से होता है, क्योंकि उसमें उस तार का प्रतिरोध है वो कम होता है। अब ये समीकरण 1 और 2 से हम देखें, हम दोनों समीकरणों को लिखें तो हम इस प्रकार से लिखेंगे R समानुपाती L/A, और समानुपाती के चिन्ह को हटाएं तो यहाँ एक स्थिरांक लगेगा जिसे K से दर्शाते हैं। R बराबर K L/A। K यहाँ स्थिरांक है और इस K को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, ये एक स्थिरांक है कि जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो जो विशिष्ट प्रतिरोध है या प्रतिरोधकता क्या होती है, तो इसकी एक परिभाषा है कि ये कोई एक चालक तार है। इस चालक तार की लंबाई, चालक तार की जो लंबाई है उस लंबाई को लेते हैं 1 मीटर।
और उस चालक तार की मोटाई है वो भी 1 है। मोटाई यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका मात्रक होगा वर्ग मीटर। एक कोई तार है जो 1 मीटर लंबा है और उस चालक तार की जो मोटाई है वो 1 वर्ग मीटर है, तो उस चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता की परिभाषा हो जाएगी 1 मीटर लंबे तथा 1 वर्ग मीटर मोटे चालक तार के प्रतिरोध को ही उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। इस विशिष्ट प्रतिरोध या जो प्रतिरोधकता है इसका मात्रक ओम गुणा मीटर होता है। विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक ओम गुणा मीटर होगा, जिसको इस प्रकार से दर्शाया जाता है, ओम गुणा मीटर। तो ये 2 कारक थे जिन पे चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। यहाँ से एक नई बात सामने आई है, विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं और उसका मात्रक क्या होता है। तीसरी बात देखिए, चालक तार का जो प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है। चालक तार का प्रतिरोध ताप पे निर्भर करता है। जो धातु होती है, धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ता है। धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है। मिश्र धातु है, मिश्र धातु का प्रतिरोध है वो ताप के साथ अपरिवर्तित रहता है। अर्थात मिश्र धातुओं के ऊपर ताप परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं होता है। तथा जो उपधातु हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें उपधातु कहा जाता है। उपधातुओं का प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पे घटता है। तो इस प्रकार प्रतिरोध है वो ताप पर भी निर्भर करता है। 3 कारक हो गए जिन पे चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। एक अंतिम कारक की बात करते हैं, नंबर 4, वो है पदार्थ की प्रकृति। पदार्थ की प्रकृति पर भी चालक तार का प्रतिरोध निर्भर करता है। कुछ पदार्थ हैं जिनका प्रतिरोध है वो अधिक होता है और कुछ का प्रतिरोध है वो कम होता है। जैसे हम यहाँ कोई 4 पदार्थों की बात करें, जैसे एल्युमिनियम, सोना, कॉपर और चांदी। इन 4 की हम बात करें तो यहाँ जो एल्युमिनियम है इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा होता है। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो यानी इसमें विद्युत की चालकता है वो कम होगी। गोल्ड यानी सोने का जो प्रतिरोध है वो एल्युमिनियम से कम होता है। कॉपर तांबे का प्रतिरोध सोने से भी कम होता है और चांदी का प्रतिरोध सबसे कम होता है। अर्थात प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। जिस पदार्थ का प्रतिरोध जितना कम होगा वो पदार्थ विद्युत का उतना ही अच्छा चालक होता है। तो हम बात करें विद्युत की सर्वाधिक चालक धातु कौन सी होती है, तो हमारा जवाब होगा चांदी। चांदी विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है, लेकिन फिर भी इसके तार नहीं बनाए जाते क्योंकि यह एक महंगी धातु होती है। चांदी के बाद बात आती है नंबर 2 पे चालकता में। तो चांदी के बाद दूसरी सबसे अच्छी विद्युत की जो चालक होती है वो है तांबा। तांबा विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। ये इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, इसलिए तांबे का उपयोग विद्युत के तार बनाने में किया जाता है। तो ये था प्रतिरोध और उस प्रतिरोध की निर्भरता की कौन कौन से कारकों पे प्रतिरोध निर्भर करता है। हमने 4 कारक देखे हैं। तार की लंबाई के समानुपाती होता है प्रतिरोध, मोटाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ताप के ऊपर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। धातु का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा, मिश्र धातु का परिवर्तित रहेगा, उपधातु का प्रतिरोध है वो घटेगा ताप बढ़ाने पे, और पदार्थ की प्रकृति पर भी प्रतिरोध निर्भर करता है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रतिरोध वाला चैप्टर है वो आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।